अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शंस के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद मजेदार मशीनें जो वाकई में ही आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, वॉलमा। दोस्तों दीवारों पर फट्टी लगाने का ये तरीका शायद ही आपने कभी देखा होगा। यहाँ लेजर मशीन का सहारा लेकर दीवार पर फट्टी को लगाया जा रहा है। इस खास लेजर को जमीन पर रख देने के बाद ये लेजर एक बराबर वक्फे से दीवार पर लग जाती है, जो कि ये वाज़ा करती है कि दीवार पर फट्टी को किस मोटाई में लगाना है। जैसे जैसे कारीगर एक मशीन की मदद से दीवार पर फट्टी का छिड़काव करता जाता है तो ये लेजर से बनी लाइन भी कम होती चली जाती है, जिससे कारीगर को ये पता चलता रहता है कि जिस मोटाई में फट्टी को लगाना है वो सही तरीके से हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता इस लेजर का साइज छोटा होता जाता है। इसके बाद कारीगर दीवार पर की गई फट्टी को बराबर कर देता है। इस तरह से दीवार को एक अलग ही फिनिशिंग मिल जाती है। नंबर 2, कॉन्टेज इंजीनियर सॉल्यूशन। दोस्तों कई बार शहरों में तेज बारिश होने की वजह से सैलाब जैसे हालात हो जाते हैं, तो ऐसे में इस प्रॉब्लम के लिए इस तरह की टेक्निक को लाया जाता है जहां बड़े बड़े पाइप्स को जमीन में डाला जाता है। इन्हें जमीन में एक के साथ एक रखा जाता है क्योंकि इनका काम पानी की निकासी का नहीं बल्कि पानी को अपने अंदर रखने का होता है। इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे बरसात के बंद हो जाने के बाद भी पानी इनके अंदर जमा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिसने लगता है और कुछ दिनों में ये पाइप पूरे खाली हो जाते हैं और बरसात के साथ जो छोटे कंकर या मिट्टी इनमें आ जाती है तो इन्हें वैक्यूम की मदद से इनमें से निकाल लिया जाता है। नंबर 3, ब्लिज जेड हैंडवर्क डायरेक्ट GmbH। यहाँ पर टाइल्स को लगा देने के बाद इनके जोड़ों को भर देने का काम किया जा रहा है। वैसे तो कई लोग इन जोड़ों को भरने के लिए व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों व्हाइट सीमेंट कुछ अरसे बाद काला हो जाता है, तो इसलिए इस जैसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फर्श पर इसे अडेल देने के बाद इस पर पानी डाला जाता है और फिर वाइपर की मदद से इन जोड़ों में भरा जाता है। इसे तब तक भरा जाता है कि जब तक टाइल्स के जोड़ पूरी तरह भर ना जाएं और फिर कुछ इस तरह से फर्श बनकर तैयार हो जाता है जो वाकई में ही काफी खूबसूरत लगता है। नंबर 4, टेस्मेटिक। ये छोटा सा टूल पलक झपकते ही सीमेंट के मिक्सचर को एक अलग डिजाइन दे देता है। रबर से बना ये खास मोल्ड जिसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर डालने के बाद जब इसे बराबर कर हटाया जाता है तो एक बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन उभर कर आता है जो कि सूखने पर किसी पत्थर के डिजाइन की तरह दिखाई देता है। इस टूल की सबसे खास बात ये होती है कि आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए मिस्त्री का काम आना जरूरी नहीं है। आपको बस एक कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करना होता है और उसके बाद इसके इस मोल्ड के अंदर डालना होता है और जब इस मोल्ड को हटाया जाता है तो फिर एक बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 5, कॉन्टैक्ट बिन वॉल। यहाँ रेल की पटरी की एक तरफ से एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ट्रेन के चलने पर पटरी पर बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन होती है जिससे पटरी की किसी ऊंची जगह होने की वजह से इसके नीचे की जमीन कभी भी धंस भी सकती है, जिसकी वजह से कोई हादसा भी पेश आ सकता है। इसी प्रॉब्लम के लिए रेल की पटरी के दोनों तरफ इस तरह बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जिन्हें पहले से ही इस तरह से तैयार किया गया होता है कि इन्हें असेंबल करना आसान हो। असेंबल कर देने के बाद इसके अंदर मिट्टी को भरा जाता है। इसकी वजह से पटरी के नीचे वाली जगह ठोस हो जाती है। इस तरह की टेक्निक को बस एक ही बार करना होता है जिसके बाद वो जगह हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर हो जाती है। नंबर 6, तिजास बोर्जा। दोस्तों यहाँ पर लकड़ी की छत पर मिट्टी की टाइल्स को लगाया जा रहा है जिसके लिए सबसे पहले छत पर वाटरप्रूफ शीट को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद लकड़ी के एक लंबे टुकड़े पर टेप लगा दी जाती है और फिर इसे वाटरप्रूफ शीट के एक कोने पर लगा दिया जाता है और इसके साथ और लकड़ी के टुकड़ों को भी फिक्स कर दिया जाता है इनके ऊपर टाइल्स को रखने के लिए। और फिर इसके आखिरी सिरे पर एक लचीली प्लास्टिक से बनी एक लंबी जाली को भी फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर टाइल्स को टिका दिया जाता है। दूसरी टाइल को टाइल पर टिकाने के लिए इसके ऊपर ग्लू लगा दिया जाता है और टाइल को इसके ऊपर पलट कर रख दिया जाता है। इसके बाद एक और टाइल को इस पर रख दिया जाता है और इस तरह इन्हें मिस्त्री पूरी छत पर लगाते जाते हैं। इस तरह मिट्टी की टाइल की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत छत बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 7, सिका ब्लॉक इंडस्ट्री। प्लास्टिक की ये छोटे छोटे सांचे जिन्हें जोड़कर ये लकड़ी एक ब्लॉक बना रही है, ये कंस्ट्रक्शन के काम के लिए काफी कारआमद बनते जा रहे हैं। ये खास ब्लॉक कंक्रीट की दीवार बनाने में एक खास रोल निभाते हैं। एक बार इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ देने के बाद इन्हें दीवार बनाने वाली जगह पर सरियों के बीच में रख दिया जाता है। इन ब्लॉक्स में एक खास लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे आप एक कतार में आप इन्हें जोड़ सकते हैं। इनके बीच में सरियों को भी रखा जाता रहता है ताकि दीवार को अच्छी पकड़ मिल सके। इसके बाद इसके अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को भर दिया जाता है और जब ये कंक्रीट कुछ हद तक सूख जाता है तो इसके ऊपर और प्लास्टिक के ब्लॉक्स को रख दिया जाता है और एक दीवार को बना लिया जाता है।
नंबर 8 जियोप्लास्ट SPA। पहली नजर में आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो सकता है कि भला यहाँ पाइप को इस तरह क्यों खड़ा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस तरह की टेक्निक का सहारा बिल्डिंग्स को सैलाब की सूरत में घुसने वाले पानी से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर फर्श से 4 फीट ऊंचे इन प्लास्टिक के पाइप को खड़ा कर दिया जाता है और इसे पूरी बिल्डिंग के फर्श पर लगाया जाता है। इन्हें फर्श पर खड़ा कर देने के बाद इन पर प्लास्टिक के काले ब्लॉक्स को रख दिया जाता है। इसके बाद इनके ऊपर सरियों को बिछा दिया जाता है और फिर कंक्रीट के मिक्सचर को इस पर डाला जाता है, जिससे ये ब्लॉक्स पूरी तरह से इस कंक्रीट से ढक जाते हैं। नंबर 9 मैपेल्टन कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड। दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जो खुदाई के बाद रेत बारीक नहीं होती और कंस्ट्रक्शंस के कामों के लिए बारीक रेत का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मसले के हल के लिए कुछ इस तरह की मशीन का सहारा लिया जाता है। एक्सीवेटर की मदद से इस मशीन में रेत को लगातार डाला जाता रहता है, जिसे ये मशीन छानती रहती है, जिससे इस रेत में से मोटे कंकर पत्थर बाहर निकलते जाते हैं और बारीक रेत नीचे लगी कन्वेयर बेल्ट के अंदर गिरती जाती है, जिससे ये रेत एक जगह इकट्ठी की जाती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।